Hello, good afternoon, my dear friends. Today I am going to tell you about the theory of imitation. According Aristotle, which प्लेटो। ओके, तो आज जो है ये अनुकरण का सिद्धांत जो है प्लेटो ने भी दिया है, अरस्तु ने भी दिया है। तो हम देखेंगे अकॉर्डिंग प्लेटो के। तो देखिए, प्लेटो जो है, कहा जाता है ना कि जो व्यक्ति जैसा रहता है वैसा उसकी सोचने की क्षमता होती है, उसकी अभिव्यक्ति होती है, वैसे उसके विचार होते हैं। एक शब्द में कहें तो जैसे संगत वैसे रंगत। ठीक है, तो अकॉर्डिंग प्लेटो तो सबसे पहले वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे। ठीक है, जब उन्होंने देखा कि उनके गुरु जो है धर्म को नहीं मानते थे सुकरात, तो लोगों ने जो है उनको जहर पिला के मार डाला। तो इन्होंने कहा, अरे नहीं भाई, मैं धार्मिक चीज़ों को मानूंगा, धार्मिक में रह के उनके विचार को आगे बढ़ाऊंगा। तो ऐसे ही वो देखिए, उनके प्लेटो के बारे में लिखा है कि प्लेटो जी जो है धार्मिक प्रवृत्ति के थे। तो जो व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होगा वो मांस भक्षण से दूर होगा। ठीक है, और वो आत्मा में विश्वास रखेगा। वो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, आत्मा की अमरता में विश्वास रखते थे। ठीक है, ईश्वर को ही सब कुछ मानते थे। ये तो मैं उनका बैकग्राउंड चीज़ें बता रहा हूँ। अब देखिए अनुकरण के सिद्धांत में क्या कहते हैं। प्लेटो कहते हैं कि जो कुछ दिया है सब ईश्वर का ही दिया है। ये पेड़ पहाड़ पौधे ये सब ईश्वर का ही दिया हुआ है। और जो कलाकार है वो सत्य से तीसरे स्थान पर है, यानी कि तिगुने दूरी पर है। पहला है जैसे वृक्ष है, वृक्ष को ईश्वर ने बनाया। ठीक है, फिर उस वृक्ष को काट के बढ़ई ने चारपाई बनाया, फिर उस चारपाई को देखकर कलाकार ने चित्र बनाया। ठीक है, किसी कागज पर, कैनवास पर, धरातल पर। तो कितना सत्य तो ये है जो ईश्वर ने बनाया था ना, तो ईश्वर से तिगनी दूरी पर हो गई है, ये बताएं। तो अगर परिभाषा आप देखिए प्लेटो की, उसमें अगर देखिए प्रकृति ईश्वर और ईश्वरीय सत्ता शब्द आए तो समझ लेना ऑप्शन में वहाँ लगाना है आपको प्लेटो को। ठीक है, अब यही चीज़ हम अकॉर्डिंग अरस्तु के जानते हैं। तो अरस्तु धर्म में विश्वास बहुत नाम मात्र रखते थे, वो तर्क पर विश्वास करते थे। कुछ लोग तो अरस्तु को विद्वान अलग से नहीं माना है, वो कहते हैं कि जो जो थ्योरी जो है प्लेटो ने दे गए हैं उसी को जो है उसी चीज़ों को ये भी बताए हैं। लेकिन दोनों में जो अंतर है सबसे बड़ा यही अंतर है कि प्लेटो धार्मिक प्रवृत्ति के थे जबकि अरस्तु तर्कवान प्रवृत्ति के थे। तो जब कोई व्यक्ति तर्क होगा तो धर्म में विश्वास बहुत कम रखेगा। तो जो थ्योरी इन्होंने ईश्वर को आधारित दिया कि जो है ईश्वर ही सब कुछ है, ईश्वर के बनाए हुए हैं हम, तो इन्होंने कहा नहीं, ईश्वर जैसा कुछ भी नहीं है। अरस्तु ने कहा ईश्वर जैसा कुछ भी नहीं है, हम कर्म करते हैं फिर खाते हैं। उन्होंने ये मानव को ही बीच में रखा, उनकी क्रिया को प्रधान रखा। तो आप जब पेपर में देखिएगा कि प्रकृति से हटकर तर्क, चिंतन, विचार, अभिव्यक्ति, इन सब पे से संबंधित अगर वो क्वेश्चन बना है तो आप वहाँ अरस्तु को सही कीजिएगा। ठीक है, प्लेटो को मत करना, वहाँ आप अरस्तु को सही कीजिएगा। क्योंकि अरस्तु कहते हैं कि ईश्वर का कुछ नहीं है, हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति के द्वारा हम अपने विचार से, अपने तर्क से उस कार्य को पूरा करते हैं। अरस्तु जी कहते हैं, देखिए अरस्तु जी कहते हैं कि कोई अभद्र या अश्लील से, ठीक है, देखकर व्यक्ति जो है उसको अपनाना चाहता है। उदाहरण के लिए अगर कोई फिल्म आप देख रहे हैं और जो विलन है, ठीक है, जो विलन है वो अगर अच्छा कुछ काम कर रहा है, ठीक है, अच्छा कुछ काम कर रहा है तो कुछ लोग उसे फॉलो करते हैं और कुछ लोग हीरो को। जैसे आजकल सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे कि आजकल राम को, भगवान राम को भी लोग मानते हैं और कुछ लोग रावण को भी मानते हैं, जय दशानन कहते हैं। और अब तो गाना भी चल गया है, रावण रावण हूँ मैं, दशानन रावण हूँ मैं। तो वही ये कहना चाहते हैं कि जब कोई जिसे बच्चा को कहते हैं कि उसका दो सीखने की दो प्रवृत्ति है, एक आँख से देखकर और एक कान से सुनकर। अगर आप किसी बच्चे के सामने जो है धार्मिक चीज़ें दिखा रहे हो फिल्म में या ऐसे, तो उस प्रवृत्ति को
अपने अंदर ग्रहण करेगा, अगर अश्लील दिखा रहे हो तो वो अश्लील को ग्रहण करेगा। ठीक है, तो यही सब थ्योरी जो है थ्योरी ऑफ इमिटेशन में, अनुकरण के सिद्धांत में। तो इन सब का जो निचोड़ है, जो मूल है, वो चीज़ जानिएगा कि अनुकरण के सिद्धांत में अगर धर्म, प्रकृति, ईश्वरी सत्ता, अमरत्व, ये सब चीज़ आ जाए, समझ जाना कि प्लेटो जी ने दिया है। और जहाँ तर्क, विचार, अभिव्यक्ति, चिंतन, मंथन, ये सब चीज़ आ जाए तो समझ जाना कि उसको दिए हैं अरस्तु ने। ठीक है, तो आप, आशा है कि आप समझ गए होंगे। अब अगर आएगा या कोई पूछेगा कि क्या डिफरेंट है दोनों के सिद्धांत में, तो आप बता दीजिएगा कि जो ईश्वर को मानते हैं, ईश्वरीय सत्ता को लेकर जाते हैं, वो प्लेटो महाराज है, और जो कहते हैं भैया ईश्वर कुछ भी नहीं है, तर्क, दिमाग, बुद्धि, यही सब कुछ है, वो अरस्तु। ठीक है, तो अपना ख्याल रखना। टेक केयर।